जो चुपके से भर दे दिल को बहके बहके जज्बातों से। क्यों बेचैन सी रूह को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से फुहार। परेशान क्यों होता है? सब ठीक हो जाएगा। मिरेकल्स डू हैपन। हाँ बेबी, मतलब ये यहाँ बैठा है, गौरवी वहाँ बैठी है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मिरेकल ही होगा ना? बेबी तुम कैसा बकवास बात करता है? बकवास है ये? नो, दिस इज नॉट बकवास। बकवास वो है हमारा दोस्त रोहित और आसमी का प्रॉब्लम सॉल्व करना था, पर ये खुद अपनी लव स्टोरी बीच में ले आया। अब क्या करूं? एक काम कर, एक अच्छा सा दीवार ढूंढ और उस पे अपना माथा पटक। अनुज, तुम भूल रहे हो कि गौरवी तुम्हारे घर आई, खाना पकाया, साफ सफाई किया और उसका ये जेस्चर अप्रिशिएट करने के बजाय तुमने क्या किया? हाँ, उसे टॉन्ट मारा। अब इतना इनोसेंट वाला एक्सप्रेशन मत बनाओ, जाओ यहाँ से। कहाँ? अनुज, you're टेस्टिंग माय पेशेंस। हाँ, जाओ आसमी और रोहित का पैचअप कराओ और गौरवी को जाके सॉरी बोलो। I hope she doesn't forgive you. थोड़ा तो प्यार से बात करो यार। तुम कितना ढीठ इंसान है, अभी तक यही बैठा है, मेरा सब भाषण सुन रहा है। जाओ यहाँ से, गो। हाँ तो प्यार से बात करो तो कहीं। पहले प्यार के लायक बनो तुम, गो। तो जो रोहित के घर पे हुआ वो। और अनुज कैसे हो? बाकी सब बढ़िया? बढ़िया। और गौरवी कैसे तुम? बाय। तो मैं कह रहा था कि वो गलती से भगा दिया। नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि रोहित के घर पे जो हुआ। हाँ, मतलब एक्चुअली बात उन दोनों में होनी थी। और कशा है इस बाड़ा? तबीयत तो ठीक है ना? खांसी कॉफ ठीक ना? नहीं है, पिछले एक हफ्ते से है और बहुत खराब है। हाँ, तो कॉफ सिरप लेना था ना गौरवी, देना जाला कॉफ सिरप। नहीं चाहिए मौसी, आपको कुछ काम है? कसम मानो साहिब। देखो, मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर दो लोग दिल से जुड़े होते हैं ना, तो उनको मन में कोई बात दबा के नहीं रखनी चाहिए, आपस में बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है तो अच्छे भरे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसलिए I'm glad that they are talking. अफेयर का इल्जाम लगाने पर सॉरी तो कहा नहीं, पर एक बार ऊपर चलने को भी नहीं कहा। अब मेरे साथ रहना भी अनकंफर्टेबल करता है इनको। इतनी दूर कब और क्यों हो गया मनोज? कफ सिरप की बात पे भी रिएक्ट नहीं किया। मन्नत के साथ भी ऐसा ही कोई जोक होगा क्या दोनों का? चलता हूँ। चाहे कितनी दूरियां होंगी दरमियां, सुन रहा फिर भी दिल की ये दास्तां। चाहे मुश्किल से भरी हो प्यार की राहें, वो लम्हे और यादें दिल से ना। बहुत अच्छा किया सच में। थैंक यू सो मच ताई। एंड यू वर राइट, बात करके ना सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। ताई, आप और जीजू भी क्यों नहीं बात करके सबको सॉर्ट आउट कर लेते? जैसे रोहित ने इनिशिएटिव लिया बात करने का, वैसे ताई आप क्यों नहीं लेते इनिशिएटिव? असमी, रोहित को उसकी गलती का एहसास हो गया था ना, तो उसने आके बात की। अगर अनुज भी इनिशिएटिव लेते हैं तो मैं भी बात करने के लिए तैयार। ओके ताई, जीजू बहुत अच्छे हैं। भाई, बाबा, आई प्रॉमिस, मैं वस्मी को कभी रोने का मौका नहीं दूंगा दोबारा। बेटा, अब तू और अनुज भी। प्लीज, हम इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे।
कोई बताए क्यों गुमसुम है हवाएं, न हलचल है कोई खोए जज्बात में, बिखरी घटाएं न मुड़ के गिर आए, बस रह जाएंगी कोरे सियारों में। Shreya, what is this? I was just seeing, bhai. What's happening, kiddo? Bhai, these pictures, they're driving me crazy. What pictures? Asmi and Rohit. अभी भी तुम उस losers के पीछे भाग रही हो? Shreya, come on, we have to move past this, Shreya. I don't want to see you doing these things. Okay? Thank you, bhai. I love you. I love you, bhai. Hey, Rishi. Hey. And don't do this stuff, okay? किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? बेबी? जूनियर? पता है जूनियर, मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स है, मगर सबसे अजीब फीलिंग पता है क्या है? जब भी तुम्हें टच करती हूँ ना, तो दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। आंखें नम हो जाती हैं। मगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हारे पापा की वजह से। और मैं तुमसे तुम्हारे पापा की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती ना। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं एक बात जानती हूँ कि तुम्हारे पापा वर्ल्ड के बेस्ट इंसान हैं, और तुम भी बड़े होके उनकी तरह बनोगे। बारिश है तो उनकी याद आ गई, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अब जो बारिश आएगी उसमें मेरी और अनुज की कहानी बदलेगी। मौसम बदलेगा, तूफान थमेगा या और जोरों से आएगा पता नहीं, कब कैसे कहाँ पता नहीं, पर मौसम बदलेगा। मुझे इन्फॉर्म करना उनको जरूरी है इनफैक्ट। और भी आ गई। मैंने इतना अर्जेंटली बुलाया। ऑल ओके? सिट, बैठो ना। हैव वाटर। गौरवी, ये ऑफिसर प्रतीक वागले हैं, क्राइम ब्रांच के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स में से एक हैं। इनके पास एक इंफॉर्मेशन है। हमारी कंट्री में एक डायमंड स्मगलिंग का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसके प्राइम सस्पेक्ट राकेश देसाई है, अनुज का एग्जिस्टिंग पार्टनर। हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। गौरवी, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि इनके पास किसी के खिलाफ कोई प्रूफ है। इनके पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई, ही वांटेड टू पास इट ऑन टू मी, और मैं तुमसे शेयर करना चाहता था, दैट्स ऑल। देखिए, मैं जानता हूँ आपके हस्बैंड एक बहुत अच्छे इंसान है, काफी सुना है मैंने उनके बारे में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ये सब जरूर बताइए। He should be made aware of it. Of course, that goes without saying. Well, thank you, I appreciate that. I'll take your leave now. I'll come, I'll drop. Thank you. Just come down.
गौरवी, अनुज, वो कुछ अर्जेंट बात करनी है तुमसे, तो मिल सकते हैं क्या? हाँ, क्या हुआ? मिलना चाहती हो क्या? इतना काफी नहीं है? हाँ ठीक है, मैं घर पे हूँ। ठीक है, तो I'll be on my way। हाँ, ओके। मैं उसके अफेयर को भूलकर उसे एक्सेप्ट करने को तैयार था। गलती उससे हुई हो या मुझसे, शादी हुई है हमारी, एक दूसरे को एक मौका तो देना ही चाहिए। मैं उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी। पता है, ये राकेश के बारे में ना मुझे हमेशा से अजीब सी फीलिंग आती थी, बट आई स्टिल होप ये सच ना हो। पर कुछ भी हो गौरवी, जस्ट डोंट स्ट्रेस। I'll be by your side. Don't worry about that. दिल की गुल्लक में प्यार के सिक्के थोड़े थोड़े डाल के जमा कर लिए। हमें तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। गाड़ी गलत जगह लग रही है, सही लगा दो। ओके। अनुज, मुझे और मनित को तुम्हें कुछ बताना है, मगर प्लीज थोड़ा शांति से सुनना। बोलो। मनित को आ जाने दो। ऐसी क्या बात है कि साथ में ही कहनी है? It's about राकेश। हमारी कंट्री में एक डायमंड स्मगलिंग का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसके प्राइम सस्पेक्ट राकेश देसाई है, अनुज का एग्जिस्टिंग पार्टनर। हो ही नहीं सकता है राकेश भाई और स्मगलिंग। हाँ, इम्पॉसिबल। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अनुज, हमारे पास सबूत अभी नहीं है, पर पुलिस इकट्ठा कर रही है। वी जस्ट नीड सम टाइम। अरे तो मतलब फिलहाल अफवाही है ना? हाँ, किसी पे इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले सबूत होने चाहिए तुम्हारे पास। फिर राकेश की फाइल चेक करने मैंने तुम्हें ही दी थी ना मानित, तो फिर किसी पे इस तरह से कीचड़ नहीं उछालते, सालों लग जाते इज्जत कमाने में। और जो भी हो, यही आदमी खड़ा था मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ। और सब कुछ छोड़ो, हीरो में कोई गड़बड़ होती ना तो मुझे पता चल जाता। मगर अनुज, ये आदमी सही नहीं है। गौरवी, अगर इंसान गलत होगा तो तुम उसके साथ बात करना बंद करोगे? तुम उसके साथ काम करना बंद कर दोगी? नहीं ना, तो मैं क्यों छोड़ू? नया जमाना है, हाँ, सबके अपने अपने तरीके हैं, नए रिश्ते, नई दोस्ती, तो इट्स ओके। मैं बाहर वेट करता हूँ। थैंक यू। अनुज, फ्रैंकली मैं यहाँ कभी नहीं आती अगर मुझे बात इतनी सीरियस नहीं लगती तो। मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम बेवजह किसी मुसीबत में फंसो। गौरवी, काश तुम यहाँ किसी और वजह से आई हो, लेकिन तुम्हारी वजह भी बदल गई है, जैसे कि हमारे हालात। अब कुछ कहे ना, दिल चुप रहे ना, जुदा होना तुझसे खुद को सजा है। अब इश्क लेता जो इम्तिहान दे हम अकेले कैसे भला। तुझसे ही रूठी रूठी, तुझ में ही टूटी टूटी जिंदगी की उलझी राहें, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची लकीरों से दिल पे खींची जिंदगी की उलझी राहें। दिल की गुल्लक में प्यार के सिक्के थोड़े थोड़े डाल के जमा कर लिए।
गौरवी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मतलब काफी देर हो गई, तुम घर नहीं जाओगे? मुझे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और वैसे भी अगर घर गई ना तो आई पूछेगी। उनको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। ऑलरेडी उनसे इतना कुछ छुपा रही हूँ, फिर मेरी क्या? कुछ नहीं। एक्चुअली हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम पुलिस को बता दें और पुलिस ऑन द स्पॉट राकेश के स्मगलिंग रैकेट को पकड़ ले तो अनुज भी बच जाएंगे। पता है प्रॉब्लम क्या है गौरवी, ये सब इतना आसान नहीं है, बहुत रिस्की है। आई नो ये सब बहुत रिस्की है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर हम खुद ये स्टेप नहीं लेंगे ना तो अनुज को कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो राकेश पे बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और वो ये कभी नहीं मानेंगे कि राकेश ने उनको उनकी रेपुटेशन की वजह से सपोर्ट किया है। और अनुज पे कोई डाउट करेगा नहीं तो राकेश का रैकेट ऐसे ही चलता रहेगा। मनोज, you really need to do something. Please call the cops. मैं बोल रहा हूँ ये बहुत रिस्की होने वाला है। एनीवेज, हाँ प्रतीक, बॉस का कैबिन। जी आप? हम लोग यहाँ कंसाइनमेंट का डिलीवरी करने आए हैं। वो जी बॉस तो है नहीं आज। हम खुद देख लेंगे। सर आप कौन है? अनुज मेहता। ये माइंस के इंचार्ज आप हैं? आप लोग कौन हो? इंस्पेक्टर ललित फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मिस्टर मेहता, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? फॉर स्मगलिंग डायमंड्स इनटू द कंट्री। क्या मतलब ये हो क्या रहा है? हेलो प्रतीक सर, मनीष सर की लीड सही थी। कल्प्रिट रेड हैंडेड पकड़ा गया। बेचैन सी रूह को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार। कैसी साजिशें कर रही है बारिशें, पूरी हो रही